अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद तौकीर आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वन लेसन फॉर यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो है डेली यूज सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। और इनमें से अक्सर जुमले ऐसे होते हैं कि जो ग्रामर की कैद से आज़ाद होते हैं, यानी उसमें हमने ग्रामर को इंक्लूड नहीं करना होता, बल्कि विदाउट ग्रामर स्ट्रक्चर के भी जो है हम उन्हें बना सकते हैं। जैसे कि पिछले जो हमारी सीरीज़ गुजरी है टेंसेस के हवाले से, उसमें एक स्पेसिफिक जो है फार्मूला होता है कि जिसके थ्रू हम जो है हमारे सेंटेंसेस को हम बनाते थे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये अक्सर इनमें से ऐसे होते हैं कि जिनमें ग्रामर को इंक्लूड किए बगैर ही हम जो है जुमले बना लेते हैं। तो चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज ही हमारे जुमले कौन से हैं। मोस्ट कॉमन हमारा जुमला सेंटेंस है वो है हाउ आर यू। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो आम तौर पे यही जो है कम्प्लीमेंट होता है हमारा, हेलो हाय हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं। तो ये सबसे बुनियादी तौर पे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसके मज़ीद भी वो आते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, इस तरह के भी, लेकिन वो थोड़ा एडवांस में जब हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम उन जुमलों को जो है डिफ़ाइन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ ये जुमला याद रखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। दूसरा जुमला हमारे पास है आई एम असद। यहाँ पे हम अपना नाम बताते हैं, आई एम तौकीर, आई एम असद, आई एम जैन, कुछ भी, या माई नेम इज़ सच एंड सच, मेरा नाम असद है, ठीक है, माई नेम इज़ असद। तो यहाँ दोनों जुमले हम बोल सकते हैं, आई एम असद या माई नेम इज़ असद। तीसरा जुमला हमारे पास है होप यू आर डूइंग फाइन। हम जब किसी से मिलते हैं कभी ऐसा होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और कभी हम इस जुमले से जो है अपनी कन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं कि होप यू आर डूइंग फाइन। इसी तरह आमतौर पे जब हम टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करते हैं, कॉल पे हम किसी से बात करते हैं, तब भी हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं होप यू आर डूइंग फाइन। या हम ईमेल वगैरह किसी को सेंड करते हैं तो उसमें भी आमतौर पे ये जुमला इस्तेमाल होता है होप यू आर डूइंग फाइन। क्योंकि जब हमें ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़े कि अगला बंदा हमें आंसर नहीं करेगा, ठीक है, वो हमारे सामने नहीं है, मिसाल के तौर पे वो हमने उसे लेटर लिखा, ख़त लिखा या मैसेज सेंड किया या ईमेल सेंड किया, तो ज़ाहिर वो फिल फॉर जो है हमें उसका रिप्लाई नहीं करता, कुछ अरसे बाद ही करता है। तो उस सिचुएशन में हम ये जुमला ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं, होप यू आर डूइंग फाइन, यानी आई एम फलां, आई एम तौकीर, होप यू आर डूइंग फाइन। लाजमी नहीं कि हम उसमें ये पूछें हाउ आर यू, क्योंकि वो फ़ौरन हमें रिप्लाई नहीं करेगा, तो उसकी सिचुएशन में हम ये जुमला आमतौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, होप यू आर डूइंग फाइन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये जुमला आमतौर पे जो है हम जब अपनी कन्वर्सेशन के अख्ताम में होते हैं, उसको एंड कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम नाइस टू मीट यू ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, आपसे मिलके खुशी हुई। लेट्स गो, बेसिकली ये लेट्स गो ये है लेट अस, इसका एब्रिविएशन है लेट अस गो, ठीक है। तो लेट अस गो को हम बोलते हैं लेट्स गो, चलो चलें। जब हम किसी को अपने साथी को, अपने दोस्त को, किसी को बोल रहे होते हैं कि चलो बाहर चलें, चलो कहीं चलें, तो हम बोलते हैं लेट्स गो। या हम किसी को बोलते हैं कि चलो आ जाओ, लेट्स कम। तो ये लेट्स बेसिकली है लेट अस गो, लेट अस कम, ठीक है। तो इसके मज़ीद जुमले आप इसी तरह बना सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास है लेट्स गो, चलो चलें। हैव अ गुड डे, इसी तरह हम अपनी कन्वर्सेशन में किसी को जो है कम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका एक दुआया कलिमा होता है, जैसे हम कहते हैं हैव अ गुड डे, आपका अच्छा दिन गुजरे। तो ये एक तरह से दुआ है, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड इवनिंग, ठीक है, आपका अच्छा दिन गुजरे, आपकी सुबह अच्छी हो, ठीक है, आपकी शाम अच्छी हो। तो इसके लिए हम शुरू में हैव ले आते हैं और आगे उस चीज़ का जिक्र कर देते हैं, गुड डे, गुड इवनिंग, ठीक है, इस तरह। फिर हमारे पास है नेक्स्ट कम हेयर। ये बहुत बुनियादी तौर पे बहुत आसान जुमला है। किसी को हमने बुलाना है तो हम कहते हैं कम हेयर, और किसी को कहना है कि वहाँ जाओ तो कहते हैं गो देयर, ठीक है। तो कम बेसिकली वर्ब है, जब वर्ब को शुरू में ले आते हैं तो वो हुक्मिया जुमला
ऑर्डर की शक्ल में बन जाता है। तो जब वर्ब को हमेशा किसी भी वर्ब को हम शुरू में लाएंगे तो वो हुक्मिया जुमला बन जाएगा। कम हेयर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ। और इसमें ये जो दो चीज़ें हेयर और देयर, ये कहीं और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हेयर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं, देयर यू कैन गो, वहाँ आप जा सकते हैं, देयर यू कैन सी, वहाँ आप देख सकते हैं। तो खैर हेयर और देयर का बेसिकली मतलब ये होता है हेयर यहाँ, देयर वहाँ, और बाकी इनके शुरू में हमने जब वर्ब लगाया तो ये जो है ऑप्टेटिव जुमला या हुक्मिया जुमला बन गया। गेट अप, वेक अप, किसी को हमने कहना है कि उठ जाओ, जाग जाओ, तो हम क्या कहेंगे, गेट अप, उठ जाओ। ये भी वही कंसेप्ट है कि शुरू में जब हम वर्ब को ले आते हैं तो ऑप्टेटिव या हुक्मिया जुमला बन जाता है। तो गेट अप, उठ जाओ, वेक अप, जाग जाओ, ठीक है। तो गेट अप वैसे उठ जागने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम, लेकिन बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होता है कि अपनी जगह से उठ जाना, ठीक है। और वेक अप जो है वो आमतौर पे बेदार होने के लिए या बिस्तर से उठने के लिए, नींद से बेदार होने के लिए इस्तेमाल होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ये जुमला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई सब्जेक्ट हो गया, गेट अप ये हो गया हमारे पास वर्ब, और अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारे पास प्रेडिक्शन हो गया। प्रेडिक्शन और प्रेडिकेट, इसे यानी कंप्लीमेंट वगैरह भी कहते हैं। तो ये ग्रामर की आगे की चीज़ें। तो हमारा बुनियादी तौर पे ये तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट हो रहा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मॉर्निंग यानी सुबह, अर्ली कहते हैं जल्दी। तो ये जो चीज़ें मैं इनके अंदर से, जुमलों के अंदर से एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लें और इसको कहीं और भी आप यूज़ कर सकते। और अब हम जुमले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे पास आई ऑफर प्रे, मैं नमाज पढ़ता हूँ। प्रे जो है दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है, नमाज के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरह प्रेयर नमाज के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गो फ्रेशन अप या आई फ्रेशन अप, ठीक है। आई फ्रेशन अप या गो फ्रेशन अप। गो फ्रेशन अप जब हम किसी को हुक्म दे रहे हो, किसी को हम कह रहे हो कि जाओ और फ्रेश हो जाओ। और इसी तरह अगर मैं बोलूँगा आई फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह जो है फिर फ्रेश होता हूँ। यानी मैं अगर अपनी रूटीन बता रहा हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई फ्रेशन अप, और फिर मैं जो है फ्रेश हो जाता हूँ सुबह उठने के बाद। व्हाट हैपेंड, जब हम किसी से पूछ रहे हो क्या हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट वाक़या हो गया। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये अक्सर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपसे कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो उसको देख के उस सिचुएशन के मुताबिक जो है ये कभी बार हम इस्तेमाल करते हैं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। नथिंग, कुछ भी नहीं। और नथिंग इसके जवाब में भी आ सकता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड ये भी कह सकते हैं, और नथिंग, कुछ भी नहीं, ये भी कह सकते हैं। तो नथिंग और भी कई सिचुएशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ। मैं मोटरसाइकिल या मोटर बाइक या मैं बाइक जो है चलाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने चीज़ नोट की होगी, चलाने के लिए जो है हम ड्राइव आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइक के लिए हम राइड इस्तेमाल करते हैं, राइडिंग अ बाइक, ठीक है। तो आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास है आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। तो बाइक के लिए हमारे पास राइड इस्तेमाल होता है, और कार के लिए हमारे पास जो है ड्राइव इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट की एक एग्जांपल है, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया जब इसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, क्या आपके पास पेन है। और इसी तरह कोई और जुमला इंटेरोगेटिव में आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको मालूम है, आप मज़ीद जुमले इसमें बना सकते हैं। प्लीज़, ये प्लीज़ को शॉर्ट करके हम ऐसे लिखते हैं PLZ, ठीक है। प्लीज़ हैव योर ब्रेकफास्ट, मेहरबानी करके अपना ब्रेकफास्ट लीजिए या अपना जो है नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हैव जो है ईट के मानी में है। हैव को कभी कभार हम जो है खाने के शुरू में जब ले आएँ तो उसका मतलब होता है खाना। हैव योर ब्रेकफास्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है।
तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनकी एग्जांपल है। इसमें मज़ीद आप जो है ख़ुद बना सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके मुताबिक जो है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख के आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीज़। प्लीज़ PLEASE, इसकी जो यानी हम शॉर्ट करके हम लिखते हैं मैसेजेस वगैरह में, तो PLZ करके हम लिख लेते हैं। प्लीज़ हैव योर ब्रेकफास्ट, मेहरबानी करके अपना नाश्ता कर लीजिए, ठीक है, अपना नाश्ता खा लीजिए। आम तौर पे जब खाने के लिए हम हैव को शुरू में लाते हैं तो इस सिचुएशन में हैव के मानी होते हैं ईट के। हैव योर ब्रेकफास्ट का मतलब ये होगा अपना नाश्ता कर लीजिए, अपना नाश्ता खा लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास हैव अ सीट। हैव अ सीट का मतलब है टेक अ सीट, सिट ऑन योर सीट, ठीक है, यानी इस सीट पे बैठ लीजिए। ये हम किसी को ताज़ीम के लिए, अदब के लिहाज से जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं प्लीज़ हैव अ सीट, मेहरबानी करके आइए बैठ जाइए, तशरीफ़ रखिए, ठीक है। और इसी तरह हैव को जब शुरू में लाते हैं तो टेक के मानी में भी इस्तेमाल होता है। ये हम इसका स्ट्रक्चर इंशाल्लाह आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो हैव अ कप ऑफ टी, एक यानी कि चाय की प्याली लीजिए, ठीक है। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लीजिए। तो हैव को जब शुरू में ले आते हैं तो इसका मानी टेक के मानी में हो जाता है और कभी कभार इसका मानी ईट के मानी में भी हो जाता है। दोनों की एक ही सिचुएशन बनती है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास दीजिए, ठीक है, या मुझे पानी दीजिए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इट्स टू हॉट, जब बहुत गर्मी हो रही हो तो हम कहते हैं इट्स टू हॉट, या इट इज़, बेसिकली ये है इट इज़ टू हॉट या इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी हो रही है। इट्स टू लेट, और इसी तरह इट्स का इस्तेमाल जो है मज़ीद आप बहुत सारे जुमलों के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिए मैंने, इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गए हैं हम, ठीक है, या बहुत लेट हो गए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसका कंसेप्ट यही आता है कि हम बहुत लेट हो गए, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं इट्स टू लेट। उम्मीद है कि ये जो है बहुत बुनियादी और बेसिक सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी कन्वर्सेशन में इंग्लिश जो रूटीन है डेली यूज़ की, इंशाल्लाह उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और मिलते हैं हम इंशाल्लाह इसी क्लास के नेक्स्ट भी, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।